इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बॉन कन्वेंशन के बारे में, या फिर उसको हम लोग ऑफिशियली कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ मतलब कि CMS भी बोलते हैं। ये उसका लोगो है। एंड ये वीडियो करीबन 10 मिनट का होने वाला है, बट ये वीडियो जानने के बाद, सुनने के बाद आपको कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ या फिर बॉन कन्वेंशन के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। पहला बात यह है कि जो CMS है उसको अब हम लोग CMS बोलेंगे, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ या फिर बॉन कन्वेंशन, उसको हम लोग CMS बोलेंगे। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, बहुत सारे देशों के मिल करके एक एग्रीमेंट बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ है, मतलब ऐसा जानवर जो कि माइग्रेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में देखते हैं बहुत सारे बर्ड्स जो है वो रसिया से या फिर यूरेशिया से आकर के इंडिया में अपना एग हैच करते हैं या फिर समर गुजारते हैं। तो इस तरह का जो जितना भी स्पीसीज़ है उसको हम लोग बोल सकते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज़। ठीक है। तो ये माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए बनाया गया ताकि उसको हम लोग बचा के रख सकें। और ये जो एग्रीमेंट है ये कब हुआ था? UNEP के साथ में साइन किया गया था। ठीक है। अलग अलग देश इसमें है। और ये क्यों बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। कब साइन किया गया था? 1979 में। और इसका लोकेशन कहाँ है, इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है बॉन, वेस्ट जर्मनी में। इसलिए इसका नाम क्या है? बॉन कन्वेंशन। ठीक है। और ये कब से इफेक्टिव था? 1983 से। इसका कंडीशन क्या था इफेक्टिव होने के लिए? कि 15 राज्य मतलब कि 15 नेशन इसको रेटिफाई कर दे, साइन करके इसको लीगली से बाइंड हो जाए, इससे लीगली मिल जाए, तब ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। अभी कितना पार्टीज है इसमें? तो 130 स्टेट है, 130 नेशन है या फिर NGO है, और साथ ही साथ एक यूरोपियन यूनियन भी है। मतलब कि 160 के आसपास आप लोग रख लो। और इसका डिपॉजिटरी मतलब इसका जो जितना भी सामान है वो कहाँ पर जाएगा? तो वो जाएगा जर्मनी के गवर्नमेंट के पास। ठीक है। CMS जो है वो दुनिया का बस एक लौता ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देखता है माइग्रेटरी स्पीसीज़, चाहे वो ज़मीन पे रहने वाले हो, चाहे वो पानी पे रहने वाले हो, या फिर वो उड़ के आने वाले बर्ड हो, उसके लिए बस वो इकलौता एग्रीमेंट है। ठीक है। और CMS क्या करता है? अपना जितना भी उसका पॉलिसी वगैरह है, जितना भी उसका एग्रीमेंट्स है, उसके तहत ये पॉलिसी लगाता है कि किस तरह से उसको हम लोग बचा के रख सकें। ये जो CMS है ये क्या करता है कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो, जहाँ पर भी उचित हो, वहाँ पर हम लोग माइग्रेटरी स्पीसीज़ को बचा के रख सकें, ताकि उसका जो हैबिटेट है, जहाँ पर वो रहता है, वहाँ पर वो अपना अच्छे तरीके से वो लोग रह सकें, साथ ही साथ कोएग्जिस्ट कर सकें इंसान के साथ। जैसे हम बताएं कि जो CMS फैमिली है, जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ का फैमिली है, उसमें बहुत सारा स्पीसीज़ को जोड़ा गया है ताकि उसको हम लोग बचा के रख सकें। जैसे कि आपका फ़िश हो गया, मछली हो गया, या फिर बर्ड्स, बैट्स, चमगादड़ वगैरह, रेप्टाइल्स मतलब सांप वगैरह। उसके बाद इंसेक्ट भी है, एक इंसेक्ट को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें अलग अलग तरीके का बहुत सारा स्पीसीज़ है, उसको जोड़ करके रखा गया ताकि उसको हम लोग बचा के रख सकें। ठीक है। जितना भी माइग्रेटरी स्पीसीज़ जो बस ख़त्म होने वाला है या फिर एकदम ख़त्म होने के कगार पे है, बहुत कम बचा हुआ है, वो अब एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो उसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर उसको कंजर्व किया जा सके अच्छे तरीके से। ठीक है। उसके बाद जो अपेंडिक्स 1 में जितना भी माइग्रेटरी स्पीसीज़ है उसको एकदम अच्छी तरीके से हम लोगों को बचा के रखना है। और जो CMS का जितना भी पार्टीज़ है, जितना भी नेशन है या फिर जितना भी NGOs है, वो क्या करता है? वो इस जितने भी जानवर हैं उसको बचाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध रहता है ताकि अच्छे तरीके से उसको हम लोग बचा के रख सकें। ठीक है। अब ऐसा स्पीसीज़, ऐसा जानवर, जीव जंतु जिसको कि हम लोग बचाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा, वो लोग, उन लोगों का जो साइज है वो बढ़ेगा, उन लोगों का नंबर्स बढ़ेगा। तो ऐसे जीव जंतु को रखा गया है अपेंडिक्स 2 में। मतलब कि अगर उसको हम लोग बचाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसका साइज कम हो जाएगा और आने वाले समय में हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे जो जितने भी स्पीसीज़ है उसको रखा गया है अपेंडिक्स 2 में। ठीक है। अब इसका कुछ एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। जितना भी CMS का एग्रीमेंट है वो सब लीगली बाइंड होता है, मतलब वो कानूनी तौर पर जो भी राष्ट्र उसको रेटिफाई करता है, उसके साथ में वो लीगली कानूनी तौर पर वो प्रतिबद्ध रहता है कि हाँ इसको हम लोग बचाना है, और जितना भी माइग्रेटरी स्पीसीज़ है उसको हम लोगों को रिस्टोर करना है, और ऐसा सिचुएशन बनाना है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिससे कि वो फल फूल सके। ठीक है। और इसके तहत बहुत सारा एग्रीमेंट किया गया है। फिलहाल हम आपके लिए 3 एग्रीमेंट का नाम दे देते हैं। पहला एग्रीमेंट का नाम है एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एल्बाट्रोसिस एंड पेट्रेल्स। बस नाम सुनो और कुछ नहीं। एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ कैटकेसियन ऑफ द ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी एंड कंटिजियस अटलांटिक एरिया। एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है CMS के अंतर्गत, जिसके तहत उन लोगों का माइग्रेटरी स्पीसीज़ को बचा के रखना है। फिलहाल अभी तक 19 MOU साइन हो चुका है।
अब इसका जो COP है मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है बॉन कन्वेंशन के अंदर, वो कब बैठती है, उसका क्या कहानी है। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है CMS के अंदर, वो बैठती है और वही डिसीजन लेती है कि आगे आने वाला समय में हम लोग कैसे अच्छा से अच्छा तरीके से इसको अच्छे से तरीके से कर सके। और जो COPs है वो हर 3 साल में होता है, ठीक है। जैसे अभी 2022 है, फिर 2025 में होगा। और COPs के तहत ही जो CMS है मतलब कन्वेंशन, ये जो बॉन्ड कन्वेंशन है, इस पे फाइनेंशियल किस तरह से पैसा कौड़ी या फिर पैसा दिया जाएगा जिससे कि वो आगे अच्छे तरीके से काम कर सके, वो सब भी डिसीजन लिया जाता है। फिर एक है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या करता है, वो जितना भी अंदर का एक्टिविटीज़ है जिसके की कारण कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जिस पे बहस हो सकता है, जिस पे पॉलिसी बन सकता है, वो सब काम कौन करेगा, स्टैंडिंग कमेटी करेगा। मतलब ड्राफ्ट वगैरह लाने का काम किसका है, स्टैंडिंग कमेटी का, ठीक है। और जो कमेटी है वो हर साल एक बार कम से कम मिलती है, बैठती है और फिर बात करती है कि क्या ड्राफ्ट लाना चाहिए जिससे कि माइग्रेटरी स्पीसीज़ को बचाया जा सके। और स्टैंडिंग कमेटी का क्या क्या काम है, तो ये देखना कि जो COP का डिसीजन है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा हो। जितना भी पैसा COP के पास है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के पास है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसको कैसे यूज़ किया जाए। और जो अगला COP होने वाला, जो अगला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होने वाला, उसमें क्या क्या मुद्दा बनेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जिस पे वो लोग बहस कर सके, जिसके कारण कि माइग्रेटरी स्पीसीज़ अच्छे से अब फल फूल सके, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरीट को वो एडवाइस देगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और जो गवर्नमेंट है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट अगर वहाँ पे इशू अगर दे रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करके जो स्टैंडिंग कमेटी है वो वहाँ पर नेगोशिएट कर सकता है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी में कौन आता है, तो 3 मेंबर आएगा अफ्रीका और यूरोप से, ठीक है। 2 मेंबर आएगा एशिया, साउथ और सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन से, कैरेबियन में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। 1 मेंबर आएगा नॉर्थ अमेरिका से और ओशियनिया से, जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया। और जो डिपॉजिटरी होगा वो तो आपका होस्ट गवर्नमेंट होगा, मतलब जो होस्ट कर रहा है वो, जैसे अगर इंडिया होस्ट कर रहा हो तो इंडिया, ठीक है। अगर इंग्लैंड होस्ट कर रहा हो तो इंग्लैंड, तो इस हिसाब से। और जो होस्ट गवर्नमेंट होगा उसका 1 मेंबर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइंटिफिक काउंसिल पे। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि साइंटिफिक काउंसिल क्या करेगा, साइंटिफिक मैटर्स पे CMS को एडवाइस करेगा, उसको बताएगा कि आपको कैसे करना चाहिए। वो साइंस पे बेस्ड मतलब बोलेगा कि आप इस तरह से रूट बनाइए माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो वगैरह वगैरह। तो वो साइंटिफिक एडवाइस देने के लिए साइंटिफिक काउंसिल बनाया गया है। फिर आते हैं हम लोग CMS का सेक्रेटरीट पर। तो जो CMS का सेक्रेटरीट है उसका काम क्या है, तो वो क्या करता है ना, कोऑर्डिनेट कराता है। मतलब कि जो अलग अलग देश है या फिर जो अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होगा तो उसके बीच में कोऑर्डिनेट कराता है कौन, CMS का सेक्रेटरीट, ठीक है। और ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, तो ये इसके यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर ये एडमिनिस्टर किया जाएगा। सेक्रेटरीट का काम क्या क्या है, तो जैसे हम बताएं कि COP को कैसे वो कोऑर्डिनेट कराता है, ठीक है। उसका मीटिंग के लिए कराएगा वो, फिर साइंटिफिक काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी को वो एडवाइस देगा या फिर उसके लिए काम करेगा। फिर जो अलग अलग पार्टीज़ है उसके बीच में गठजोड़ बनाएगा, उसके बीच में अच्छे से तालमेल बनाने के लिए काम करेगा। तो ये सब काम जो है वो COP का है, ठीक है। और जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है, तो वो नॉर्मल सा बात है कहाँ होगा, जर्मनी में, बॉन जर्मनी में इसका सेक्रेटरीट है, ठीक है। लेकिन ये चेंज कर दिया गया था, फिर से बॉन में ही लगा दिया इसको 1998 में, यूनाइटेड नेशन का जो कैंपस है बॉन में वहीं पर। और जो बॉन कन्वेंशन है या फिर जो CMS है वो अलग अलग देश उसको कुछ कुछ अपना चेंज कर करके जो उसका नियम कानून है उसमें बना दिया। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, ठीक है, उसमें बॉन कन्वेंशन को जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ वगैरह है उसके लिए उसमें जगह मिल गया। या फिर जो आपका नॉइज़ प्रोटेक्शन एक्ट है या एयर प्रोटेक्शन एक्ट है वगैरह वगैरह जितना भी है, तो उस पर बॉन कन्वेंशन को अलग अलग चेंज करके भारत का या फिर अलग अलग देश का जो भी डोमेस्टिक लॉ है, जो उसका घरेलू कानून है, उसमें उसको रख दिया गया, ठीक है। तो ये था अपना CMS मतलब कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़, और ये था अपना बॉन कन्वेंशन। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।